बर्नार्ड अर्नोल्ड, इलॉन मस्क और गौतम अडानी ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। लेकिन आखिर पता कैसे चलता है कि कौन अमीर है और कौन नहीं? इसके पीछे पूरा एक सिस्टम चलता है। अपने रेवेन्यू पर टैक्स देना और उसे टाइम टू टाइम गवर्नमेंट एजेंसी से ऑडिट करवाना किसी भी बिजनेसमैन के लिए बड़ा जरूरी काम होता है और ऐसे उनकी वेल्थ डिस्क्लोज हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर कोई बिलियनियर ऑडिट से बच जाए, टैक्स ही ना दे, तब तो उसकी वेल्थ कभी डिस्क्लोज ही नहीं होगी ना। आज जानेंगे ऐसे ही सीक्रेट बिलियनियर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका धक धक इंडिया के एक और नए एपिसोड में। नंबर 1, व्लादिमीर पुतिन। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं और उनकी नेटवर्थ $100 बिलियन के आसपास है। अगर आपको बिल गेट्स अमीर लगते हैं तो आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन की वर्थ उनसे डबल है। अब ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि दुनिया भर के पॉलिटिशियंस अमीर होते हैं और उनकी वर्थ हमेशा सीक्रेट रहती है। लेकिन पुतिन सिर्फ अमीर नहीं, सुपर अमीर है। एक टाइम पर पुतिन की सारी दौलत छुपी हुई थी, लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के वो लोग जो पुतिन के एसेट्स के बारे में जानते थे, उन्हें बताने का मौका मिल गया और ये सब कुछ दुनिया के सामने आ गया। पुतिन के पास इतनी महंगी महंगी चीजें हैं कि बिलियनियर्स तो छोड़ दीजिए, कई देश तक उनका मुकाबला नहीं कर सकते। पुतिन के पास अपने महंगे महंगे प्लेन्स की संख्या 58 है और पुतिन को यार्ड का काफी शौक है। उनकी सबसे महंगी यार्ड की कीमत $700 मिलियन है और उनके पास ऐसी कई सारी यार्ड हैं। वैसे तो ऑफिशियली पुतिन ने अपने पास सिर्फ एक फ्लैट डिक्लेयर किया हुआ है कि नॉर्मल सा एक फ्लैट है उनके पास, लेकिन अलग अलग देशों के स्पाइस के अनुसार उनके पास कई सारे ऐसे घर हैं जिसमें सबसे महंगा है ब्लैक सी के पास पहाड़ियों पर बना पुतिन पैलेस। इस पैलेस की कीमत $1.4 बिलियन की है। साल 2010 से ये पैलेस पुतिन ने दुनिया से छुपा रखा था, लेकिन अब ये दुनिया के सामने है। दोस्तों, पुतिन दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी हो सकते हैं और ये बात किसी को भी हैरान नहीं करेगी। वो सीक्रेट ही बने रहेंगे क्योंकि वो इंडिविजुअल ना होकर गवर्नमेंट है। इसी लाइन पर हमारे अगले बिलियनियर हैं जो दुनिया के बिलियनियर्स की लिस्ट में नहीं आते। नंबर 2, अबू धाबी रॉयल फैमिली। अब अगर आप फुटबॉल के थोड़े बहुत भी जानकार हैं तब भी आपने मैनचेस्टर सिटी क्लब का नाम तो सुना ही होगा। अब बताइए, इस क्लब का ऑनर कौन है? इस क्लब को ऑन कौन करता है? सिटी फुटबॉल ग्रुप नाम का एक समूह। इस समूह के 3 मालिक हैं, जिसमें 81% न्यूटन इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट का है, 18% अमेरिकन सिल्वर फर्म का है और 1% एक चाइनीज मूवी प्रोडक्शन कंपनी का है। लेकिन इसमें मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात यह है कि इन तीनों के ही जरिए मैनचेस्टर क्लब के अधिकतर स्टेक्स को अबू धाबी रॉयल फैमिली ऑन करती है और ये हैरान कर देने वाला स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर बनाया ही इसलिए गया ताकि किसी को अबू धाबी के इन बिलियनियर्स की खबर ही ना लगे। अल नहयान का ये परिवार स्पेस एक्स में भी स्टेक्स का मालिक है। ये अपने आप को दूसरे शाही परिवारों से कम प्रोफाइल में रखते हैं, जिस कारण कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इनकी वेल्थ $300 बिलियन है। नंबर 3, सऊदी रॉयल फैमिली। सऊदी का शाही परिवार दुनिया का सबसे अमीर परिवार है। अगर हम इन्हें एक कंपनी मानकर चले ना, तो इस कंपनी की टोटल नेटवर्थ $1.4 ट्रिलियन है। इस परिवार के हर सदस्य की नेटवर्थ बिलियंस में है और इस कारण से ये इंडिविजुअल रूप से तो कभी भी दुनिया के सामने अमीरों की लिस्ट में आ ही नहीं सकते। लेकिन इन सब की नेटवर्थ को एक ही मानकर चलना होगा क्योंकि ये सब सऊदी के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज सऊद के क्राउन के अंडर आते हैं और परिवार के अलग अलग लोगों के पास बिलियंस में एसेट्स हैं। वो उन्होंने खुद नहीं कमाए हैं, बल्कि उन्हें क्राउन की तरफ से दिए गए हैं। इस तरह से समझा जा सकता है कि फैमिली के पास में जो कुछ भी है वो क्राउन का है और तब तक ही उनके पास है जब तक कि किंग ऐसा चाहते हैं। और ऐसा सिर्फ फैमिली में नहीं है बल्कि पूरे देश में है। जिस देश का नाम सऊदी रॉयल फैमिली के नाम पर ही हो तो वहां लोगों की अपनी प्रॉपर्टी
तभी तक उनके पास है जब तक कि क्राउन की मर्जी है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि सऊदी रॉयल फैमिली की 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ सऊदी की वर्थ है। सऊदी की अलग इकोनॉमी है और वहां की जीडीपी 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स की है। मतलब 1.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के साथ सऊदी की फैमिली के पास कितने कमाल के एसेट्स होंगे, इसका अंदाजा तो आप बखूबी लगा ही सकते हैं। नंबर 4, बशर अल असद। जिन भी लोगों ने सीरिया और उसके क्राइसिस को ध्यान से पढ़ा होगा, उन्हें बशर अल असद का नाम तो जरूर पता होगा। बशर पिछले 22 सालों से सीरिया के प्रेसिडेंट हैं और साथ ही साथ वहां के आर्मी के चीफ कमांडर भी हैं। बशर अल असद से पहले उसके पिता सीरिया के प्रेसिडेंट थे, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं कि ये लोग रॉयल्स हैं। सीरिया में भी लोकतंत्र था और कम से कम चुनाव तो होते ही थे। हालांकि पिछले सालों में सीरिया को पूरा खोखला किया जा चुका है। सीरिया की दौलत पॉलिटिशियंस में बढ़ चुकी है और उस दौलत का बड़ा हिस्सा बशर के पास है। बशर की नेटवर्थ 122 बिलियन डॉलर्स की है। एक तरफ सीरिया युद्ध से जूझ रहा है, लेकिन बशर की जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा लग्जूरियस हो चुकी है। अगर बशर के मेंशन की बात करें तो ये बिलियन डॉलर से भी ज्यादा वर्थ का है। स्पाइस से पता चलता है कि इस घर में वो सारी की सारी फैसिलिटीज हैं जो कि बड़े बड़े बिलियनियर्स के पास भी नहीं है। बशर के 122 बिलियन डॉलर्स, ये अगर इससे ज्यादा भी उसके पास हो अगर, तब भी वो इंडिविजुअल अमीरों की लिस्ट में नहीं आ सकते। हालांकि अगर बशर ने सीरिया छोड़ दिया तब हम जरूर इस लिस्ट में उनका नाम देख सकते हैं। नंबर 5, दाऊद इब्राहिम। जब भी सीक्रेट बिलियनियर्स की बात की जाए तब गद्दाफी और दाऊद इब्राहिम के बिना इस लिस्ट को पूरा ही नहीं किया जा सकता। अब आप बताइए भला, दाऊद इब्राहिम की टोटल नेटवर्थ कितनी हो सकती है? अलग अलग एजेंसियों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम के पास में 10 बिलियन डॉलर से भी ऊपर की वेल्थ मौजूद है। फोर्ब्स के अनुसार साल 2015 में यह दौलत 6.7 बिलियन डॉलर्स की थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में यह दौलत काफी तेजी से बढ़ी है। इसका एक बड़ा कारण अफगानिस्तान की खराब होती बुरी स्थिति भी है। दाऊद अपना पैसा यूएई, चाइना, अफगानिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों में हथियार बेचकर कमाता है। अब इसमें सबसे हैरानी भरी बात यह है कि दाऊद की अर्निंग का 40% हिस्सा इंडिया से आता है। अब आपको भी ये जानकर हैरानी होगी कि फोर्ब्स की अब तक की लिस्ट में मेंशन होने वाले गैंगस्टर में दाऊद का नाम दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर अब तक का मेंशन हुआ सबसे अमीर पाब्लो एस्कोबार था, जिसे साल 1989 के एडिशन में 9 बिलियन डॉलर्स के साथ मेंशन किया गया था। दाऊद आने वाले सालों में उसका भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। दाऊद की मौजूदा 10 बिलियन डॉलर्स की संपत्ति पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है। कराची के क्लिफ्टन में मौजूद उसका घर कराची के सबसे महंगे घरों में से एक है। 6000 स्क्वायर में फैला ये मकान इतना लेविश और सिक्योर है कि बिना अंदर वालों की मर्जी के बाहर से एक चींटी भी कदम नहीं रख सकती है। सोचिए। नंबर 6, सुल्तान हसन अल बोल्किया। इंडोनेशिया के बगल में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है ब्रुनेई। ब्रुनेई वैसे तो इतना अमीर देश नहीं है कि उसका नाम भी लोगों ने सुना हो, लेकिन वहां के सुल्तान काफी अमीर हैं। वो इतने अमीर हैं कि अगर उनका नाम फोर्ब्स की लिस्ट में होता तो वो 80वें नंबर पर होते। सुल्तान हसन अल बोल्किया ब्रुनेई के सबसे अमीर आदमी है और ब्रुनेई के बहुत सारे एसेट्स हैं जो कि वहां के लोगों के लिए होने चाहिए, पर उन पर सुल्तान का अधिकार है। सुल्तान का अपना पैलेस वर्ल्ड फेमस है क्योंकि वो साउथ चाइना सी के आसपास के देशों में सबसे महंगा घर है। उसमें 1800 तो कमरे ही हैं और वो सारे कमरे दुनिया के किसी भी बड़े 5 स्टार होटल जितने ही लैविश हैं। सुल्तान हसन अल बोल्किया ब्रुनेई का सुल्तान होने के साथ साथ वहां का पीएम भी है। ब्रुनेई भी इंडिया की तरह ही ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था, लेकिन ब्रुनेई के लोगों ने साल 1984 में ब्रिटिश पावर्स को खदेड़कर आजादी प्राप्त कर ली थी। तब से सुल्तान हसन अल बोल्किया वहां का पीएम है। अब आने वाले समय में वहां लोकतंत्र और तख्ता पलट जैसी चीजें देखी जा सकती हैं और ये देखा जा सकता है कि सुल्तान के पास से और भी अनडिस्क्लोज्ड दौलतें निकलेंगी जो कि ब्रुनेई के लोगों के काम तो नहीं आने वाली। नंबर 7, किम जोंग उन। हमने तो अब तक बहुत से सुल्तान और मुनार के बारे में जाना, अब बात करते हैं रियल डिक्टेटर किम जोंग उन की। किम जोंग उन की रिपोर्टेड नेटवर्थ 5 बिलियन डॉलर्स है।
ये वर्थ इससे भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ये तो वो है जिसका अलग अलग सूत्रों की मदद से अंदाजा लगाया जा रहा है। 40 साल के किम जोंग उन की सारी दौलत पैतृक है। वैसे तो पूरा नॉर्थ कोरिया ही किम जोंग उन का है, लेकिन किम जोंग उन और नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी अलग अलग है। जहां किम जोंग उन की नेटवर्थ $5 बिलियन है, वहीं नॉर्थ कोरिया की टोटल जीडीपी $28.5 बिलियन की है। हालांकि किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के सबसे अमीर आदमी नहीं है। नॉर्थ कोरिया के सबसे अमीर शख्स चा चोल मा है। चा किम जोंग उन के पिता किम जोंग ली के एक करीबी नेता का दामाद है। चा भी एक सीक्रेट बिलियनियर है। हम उसके बारे में अलग पॉइंट बनाने वाले थे, लेकिन क्या पता आगे चलकर किम जोंग उन या चा चोल मा में से एक ही बचे। दरअसल चा ने नॉर्थ कोरिया में अपने बिजनेस से एक मोनोपोली क्रिएट कर ली है और आने वाले सालों में या तो उसका खात्मा हो सकता है या फिर हमें नॉर्थ कोरिया का एक नया डिक्टेटर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के वो अमीर लोग जो सीक्रेट बिलियनियर हैं, जो इलीगली अपना पैसा छिपा रहे हैं। पर जानते हो दुनिया का सबसे खतरनाक इलीगल बिजनेस कौन सा था? जानने के लिए ये वाला वीडियो देखिए।